आज हम लोग सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस का, फिजिक्स का टॉपिक देखेंगे। ये जो भी थ्योरी होगा एक तरीके से एग्ज़ाम रिफ्रेशर के तरीके से होगा। जो लोग भी आरआरबी यानी कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे होंगे, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बिना इस वीडियो को देखे हुए आप लोग एग्ज़ाम में मत जाइएगा। चाहे ये वीडियो देखिए, चाहे तो आप लोग इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, इस बुक को आप ख़रीद सकते हैं और वहाँ से इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये बुक है आरआरबी, आरपीएसएफ और कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल एसआई के लिए परीक्षा रिफ्रेशर के तरीके से है, एग्ज़ाम रिफ्रेशर के तरीके का ये बुक है। तो इस बुक को प्रीफर ज़रूर करिए और इस बुक के सभी टॉपिक को लगभग में आप लोग पढ़ के जाइए, जिससे कि जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका थ्योरी का मोटा मोटा एक हिसाब आपको लग जाएगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। मतलब इस संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मापने के लिए कोई ना कोई यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम समय को हम किससे मापते हैं? तो समय को हम हमेशा सेकंड से मापते हैं। तो उसी तरीके से हर एक चीज़ को मापने का एक यूनिट होता है। जिस तरीके से समय को मापने का यूनिट सेकंड होता है, उसी तरीके से कि हर किसी चीज़ को मापने का एक ना एक यूनिट होता है। तो उसके बारे में ये चैप्टर्स आपको, ये टॉपिक आपको बताएगी। यहाँ पे लिखा है माप तौल के विभिन्न मात्रक, वेरियस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट के लिए वेरियस यूनिट। यहाँ पे राश क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पे यूनिट लिखा है। तो लंबाई को किस में मापा जाता है? तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? तो किलोग्राम में मापा जाता है। समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। कार्य तथा ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल होती है। कार्य और ऊर्जा की इकाई सेम टू सेम होती है। विद्युत धारा का एम्पियर इंपॉर्टेंट है। उष्मा गतिक ताप का मात्रक केल्विन होता है। उष्मा गतिक ताप, अगर ताप का भी पूछ ले डायरेक्ट तो उसका भी केल्विन ही होता है। ठोस का रेडियन होता है। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। मतलब कोण का रेडियन होता है और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। एक प्लेन कोण होता है और एक ठोस कोण होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्क्षेप बल और भार। उत्क्षेप बल और भार का मात्रक न्यूटन ही होता है। अगर न्यूटन ना दे तो ऑप्शन में होगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर ऑप्शन में न्यूटन ना देगा तो लिखेगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उत्क्षेप, बल और भार, इन तीनों का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और यहीं आप ऊपर देखे हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक यहाँ जूल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, मीटर पे क्यूब होता है। मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। चाल तथा गति, चाल और गति का मात्रक एक ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल और गति का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है कोणीय वेग का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक हार्ज होता है। कोणीय वेग इंपॉर्टेंट है। चाल गति का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। कोणीय वेग का किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का दाब का मात्रक पास्कल होता है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। शक्ति और सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है श्यानता का मात्रक। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। घनत्व का मात्रक किग्रा प्रति मीटर क्यूब। किग्रा प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? घनत्व का मात्रक होता है। नेक्स्ट हम यहाँ से इस टॉपिक से देखेंगे। हाँ, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन किसका मात्रक होता है? तो
विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारिता का मात्रक फैरड होता है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, झटका जर्ग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड घन, मीटर प्रति सेकेंड पे क्यूब, मीटर प्रति सेकेंड पे क्यूब किसका मात्रक होता है तो झटका या जर्क का होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यानी कि प्रतिबल और आपका दाब, प्रतिबल और दाब का मात्रक सेम टू सेम होता है, याद रख लीजिएगा। रेडियो धर्मिता का मात्रक बेकुरल होता है, घनत्व का मात्रक किग्रा प्रति मीटर पे क्यूब होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक इसकी कोई इकाई नहीं होती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है, वायुमंडलीय दाब को बार में मापी जाती है, वेग मीटर प्रति सेकेंड होता है, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में मापी जाती है, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किग्रा केल्विन होता है, विशिष्ट ऊष्मा अभी ऊपर देखा गया है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा होता है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष बटे पारसेक होता है, प्रकाश वर्ष या पारसेक, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष बटे पारसेक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। समुद्री गहराई फैदम में मापी जाती है। पराध्वनिक गति मैक संख्या में मापी जाती है, पराध्वनिक गति। और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, हमको ये दिया है लंबाई, लंबाई के मात्रक यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ का मात्रक यूनिट्स ऑफ लेंथ, मतलब लंबाई के कितने मात्रक होते हैं। तो देखो लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं, मतलब लंबाई मापने के बहुत सारे यूनिट्स होती हैं। एक तो हम मीटर ही जान लो, फिर मीटर के बाद आपका एक होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मीटर, फिर एक होता है मिलीमीटर मतलब mm, उसके ऊपर cm मतलब सेंटीमीटर, उसके ऊपर मीटर, उसके ऊपर आपका होता है ये, हाँ इतना चीज़ याद रखिए कि छोटा छोटा मात्रक तो सब दूरी के ही मात्रक है। ये भी सब जितने देख रहे हैं जैसे प्रकाश वर्ष पारसेक, ये सब दूरी के ही मात्रक हैं। तो इन पर डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है तो 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर, 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.084 क्रॉस 10⁻16 मीटर एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष के रूप में पूछे तो ये, और मीटर के रूप में पूछे तो ये 3.084 क्रॉस 10⁻16। और अगर प्रकाश वर्ष के रूप में पूछा एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं तो 3.26 प्रकाश वर्ष होगा एक पारसेक बराबर। नेक्स्ट यहाँ देखिए एक फुट बराबर कितना होता है तो 0.3048 मीटर होता है एक फुट बराबर। एक मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन होता है। एक मीटर बराबर 3.2 फीट होता है। एक मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। एक मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर होता है। एक मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। तो ये सब मीटर के रूप में इंपॉर्टेंट है, तो इन सब का वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा। दाब के मात्रक यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कितने मात्रक होते हैं तो वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01325, 1.01325 क्रॉस 10⁵ पास्कल होता है वायुमंडलीय दाब बराबर। बार बराबर क्या होता है तो बार बराबर होता है 1 × 10⁵ पास्कल होता है बार बराबर। वायुमंडलीय दाब बराबर 1.032501325 क्रॉस 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं दूरी के मात्रक यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। एक मील बराबर होता है 1609.344 मीटर या फिर 1.6093 किलोमीटर होता है एक मील बराबर। एक समुद्री मील एक नॉटिकल मील्स बराबर कितना होता है तो 1852 मीटर या 1.825 किलोमीटर होता है। तो याद रखिएगा एक समुद्री मील बराबर कितना होता है 1852 मीटर होता है। एक खगोलीय यूनिट,
बराबर कितना होता है, तो 1.495 क्रॉस 10⁻11 मीटर होता है एक समुद्री एक खगोलीय यूनिट के बराबर। एक AU बराबर 1495 × 10⁻11 और 14 के बीच में एक दशमलव रख दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो आपको जैसे मन करे वैसे याद कर लीजिए, लेकिन ये इतना याद रखिएगा कि 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है एक AU के बराबर। नेक्स्ट यहाँ दिया है समय के अन्य मात्रक, मतलब टाइम के और भी मात्रक होते हैं, तो टाइम को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। दिया है समय के अन्य मात्रक, यूनिट्स ऑफ टाइम के और अन्य मात्रक होते हैं। तो पहला होता है चंद्रमास, तो एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह या 28 दिन के लगभग बराबर होता है। एक चंद्रमास जो होता है 4 सप्ताह या 28 दिन के बराबर होता है एक चंद्रमास। एक सौर्य मास कितने दिन का होता है, तो एक सौर्य मास 30 दिन, 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन का होता है एक सौर्य मास। एक लीप वर्ष फरवरी में 29 दिन, वर्ष में 366 दिन होता है एक लीप वर्ष के बराबर। लगभग में ये सभी लोग जानते ही होंगे। द्रव्यमान का मात्रक यूनिट्स ऑफ मास, एक किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है। एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। एक मीट्रिक टन बराबर 10 कुंटल या 10 × 100 1000 किग्रा होता है एक मीट्रिक टन के बराबर। और 100 किलो को हम 1 क्विंटल बोलते हैं, 1000 ग्राम को हम 1 किग्रा बोलते हैं, और 1000 केजी को हम क्या बोलते हैं, 1 मीट्रिक टन बोलते हैं। समय के मात्रक यूनिट्स ऑफ टाइम, एक वर्ष बराबर 365 दिन होता है, जिसे सामान्य वर्ष बोलते हैं। 366 दिन को हम लीप वर्ष बोलते हैं। एक पीको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकेंड, 10⁻−12 सेकेंड, और एक नैनो सेकेंड का मतलब 10⁻−9 सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रमुख सदिश और अदिश राशियाँ, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा और ट्रिक वाइज नोट करिएगा कि सदिश राशियों का ट्रिक क्या है और अदिश राशियों का ट्रिक क्या है। आप लोग यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, तो उन सबको देखते हैं। यहाँ देखिए सदिश राशियाँ दिया है, तो सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनको दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको दिखाने के लिए हमको परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो पहले हम सदिश राशियाँ देखते हैं जिनको दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए संवेग है, आवेग है, त्वरण है, बल है, वेग है, भार है, बलागुण है, ये कैसी राशियाँ हैं, तो ये सभी के सभी सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। तो देखिए कौन कौन से हैं, चाल है, द्रव्यमान है, आवेश है, घनत्व है, ऊर्जा है, विद्युत धारा है, ये सब कैसे राशियाँ हैं, ये सब अदिश राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट हम दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। और भी दिया है सदिश राशियों में, ये सदिश है और ये अदिश है। तो सदिश राशियों में देखिए विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और कोणीय वेग भी सदिश राशि है। यहाँ देखिएगा विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा आपका अदिश राशि होता है। उसी तरीके से यहाँ देखिए दूरी, शक्ति, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, कार्य, दाब, ऊष्मा, ये सब का सब कैसे राशियाँ हैं, सब का सब अदिश राशियाँ हैं। इनको कॉपी पे लिख लीजिए और 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण और उनका यूज, मतलब कौन सा उपकरण का यूज हम किस काम में करते हैं, इसके बारे में है। यहाँ से भी 1 आध 2 क्वेश्चंस ग्रुप डी और टेक्नीशियन NTPC वगैरह में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो देखिए आर्गोमीटर से काम मापते हैं, तो किए गए कार्य के मापन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो आर्गोमीटर का उपयोग करते हैं। कोई भी कार्य किया गया है उसका मापन करने के लिए हम आर्गोमीटर का प्रयोग करेंगे। साइनोमीटर, आकाश या समुद्र के नीले रंग की तीव्रता मापने के लिए हम साइनोमीटर का उपयोग करते हैं। आर्गोमीटर किए गए कार्य की, और साइनोमीटर तो नीले रंग की तीव्रता को मापने के लिए हम साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ड्यूरोमीटर, प्लास्टिक या रबड़ की कठोरता मापने के लिए हम ड्यूरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ल्यूसीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए ल्यूसीमीटर। पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सूर्य की फोटोग्राफी करने हेतु उपयुक्त उपकरण जो है वो कौन सा है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। बीफोर्ट स्केल पे हवा की गति मापी जाती है, बीफोर्ट स्केल पे। वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। टैकोमीटर से आवर्तन गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आवर्तन गति या गाड़ियों की जो स्पीड मापी जाती है वो टैकोमीटर से मापी जाती है।
वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रोटामीटर। रोटामीटर बंद नली में द्रव के प्रवाह की दर मापने के काम आता है रोटामीटर। पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब द्रव की प्रवाह की दर मापने के काम में आता है पिटॉट ट्यूब। नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापने के काम में आता है हाइग्रोमीटर। इंपॉर्टेंट है। सोनार पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग किया जाता है इको लोकेशन सिद्धांत पर। सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ई लोकेशन सिद्धांत पर आधारित होता है सोनार। हाइड्रोमीटर इंपॉर्टेंट है, सोनार भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर स्क्यूबा तो गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है स्क्यूबा। लैक्टोमीटर इंपॉर्टेंट है, दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए। एक्सलेरोमीटर त्वरण मापने के लिए एक्सलेरोमीटर का प्रयोग किया था त्वरण मापने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से है ओम मीटर। तो ओम मीटर से विद्युत परिपथ में प्रतिरोध मापने हेतु ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को अभिलेखित करने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके बड़े रूप में देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है सेक्सटेंस। ऑसिलोग्राफ विद्युतीय एवं यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है ऑसिलोग्राफ। नेक्स्ट, क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने के लिए क्रेस्कोग्राफ इंपॉर्टेंट है। इंडोस्कोप मानव शरीर के आंतरिक भागों को देखने वाला यंत्र है इंडोस्कोप। नेक्स्ट लिखा है वैज्ञानिक उपकरण साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ इंस्ट्रूमेंट दिया है, यहाँ उनका यूज दिया है। तो एरोमीटर का उपयोग इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार घनत्व ज्ञात करने में होता है। वायु और गैस का भार घनत्व, अगर आपको भार और उसका घनत्व दोनों ज्ञात करना हो तो एरोमीटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, बैरोमीटर तो यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। अल्टीमीटर इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है अल्टीमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट, अमीटर इसका विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है अमीटर का प्रयोग। कैलिपर्स का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो कैलिपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापे जाते हैं तथा इसमें वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है कैलिपर से। अंदर और कोई बेलनाकार वस्तु है तो उसके अंदर और बाहर का व्यास माप सकते हैं और उसकी मोटाई भी माप सकते हैं। एनीमोमीटर यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है, ये पहले ही देखे हैं। क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता चलता है क्रोनोमीटर से। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है कैलोरीमीटर। कार्डियोग्राम हृदय गति की जांच की जाती है इसके द्वारा और इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। हृदय की गति की जांच करने के लिए काम में आता है कार्डियोग्राम। नेक्स्ट इधर है, हाँ देखिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन से। मतलब नाभिक में स्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति को ज्ञात करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कंपास बॉक्स इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात होता है कंपास बॉक्स से। डायनेमोमीटर इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है डायनेमोमीटर का प्रयोग। गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग इस उपकरण रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना करने के लिए, मतलब रेडियो एक्टिव तत्वों के विकिरण की गणना करने के लिए हम गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, फायदोमीटर यह समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है फायदोमीटर। ग्रेविमीटर इस यंत्र द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है ग्रेविमीटर के द्वारा। मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है मैनोमीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग। ओडोमीटर
पहिए द्वारा गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम में आता है ओडोमीटर। विस्कोमीटर, यह द्रव की श्यानता ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण है विस्कोमीटर। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, स्क्रू गेज, इसका प्रयोग बाहरी तारों के व्यास मापने के लिए किया जाता है स्क्रू गेज का प्रयोग। फोटोमीटर, यह दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के काम में आता है फोटोमीटर। फोनोमीटर, यह ध्वनि लेखन के काम में आती है फोनोमीटर। राडार, यह अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों की संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है राडार। रेन गेज, यह वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है रेन गेज। नेक्स्ट हमारा यहाँ से है पाइरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु तो इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई वस्तु बहुत दूर है और उसका अगर हमको टेम्परेचर ज्ञात करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम पाइरोमीटर का यूज करेंगे। पेरिस्कोप, पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के अंदर पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। मतलब पनडुब्बी है ना, पनडुब्बी हम मान लीजिए नीचे पानी के नीचे चल रही है। अब ये पेरिस्कोप की सहायता से पानी के ऊपर का दृश्य हम देख सकते हैं पेरिस्कोप की सहायता से। स्पीडोमीटर, यह गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा होता है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट, स्ट्रोबोस्कोप, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं स्ट्रोबोमीटर का द्वारा। जो आवर्तित गति कर रहा है, आवर्तित गति से कोई घूम रही वस्तु की चाल हमको ज्ञात करनी हो तो स्ट्रोबोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब इसके नीचे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब क्वेश्चंस कैसे होंगे, वन लाइनर होंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। हाँ, ध्वनि नाप की यूनिट क्या है, तो डेसिबल है। आवेश की इकाई क्या है, तो कूलम्ब है। प्रकाश वर्ष इकाई क्या है, तो दूरी की इकाई है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो जूल ही होती है। नेक्स्ट, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मापन करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो ओम, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। एम्पियर सेकेंड इकाई है, तो आवेश की इकाई है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट, दबाव की एसआई इकाई है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है दाब की इकाई। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एयू। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो ओम मीटर है। भार का एसआई इकाई के बराबर होती है, तो बल के एसआई इकाई के बराबर भार का इकाई होता है। ऊपर हमने देखा है उन सभी जितने भी ऊपर से आप लोगों ने अभी यूनिट्स को देखा है उसको कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं। चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एसआई इकाई किसका है, तो त्वरण का है। विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है। एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, मोल का प्रतीक ही तो मोल ही होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा है। मात्रक कूलाम्ब बटे सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, तो एम्पियर है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। पार्सेक मापने की एक इकाई है, तो लंबाई मापने की एक इकाई है पार्सेक। एंगस्ट्राम मापन की एक इकाई है, तो लंबाई की मापने की इकाई है एंगस्ट्राम भी। डायोप्टर इकाई है, तो लेंस की क्षमता की मापने की इकाई है। भौतिक मात्रा रेडियो धर्मी गतिविधि की इकाई क्या है, तो बेकुरल है। अभी ये सब मात्रक ऊपर पढ़ा ही गया है। हाँ, यहाँ से है। संवेग की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन सेकेंड है। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, तो मोल है। इतना सारा इकाई से रहा। नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट यानी कि मापन से। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, तो 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल। अभी मैंने ये क्वेश्चन देखा है। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है।
1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन होता है। 1 मीटर बराबर प्रदीप्त की माप उपयोग करके की जाती है, तो लक्स मीटर के द्वारा प्रदीप्त की माप की जाती है कि कोई बल्ब कितनी रोशनी देगा। ये किसके द्वारा तय की जाती है, तो ये लक्स मीटर के द्वारा तय की जाती है कि हाँ ये बल्ब इतनी रोशनी देगा। नेक्स्ट है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकेंड या 1000 वाट लिख दीजिए। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है 1000 वाट शक्ति के बराबर। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी या मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। 1 जूल बराबर, तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो न्यूमेरिकल टाइप के मिलेंगे, और वो भी न्यूमेरिकल टाइप के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए, ग्रुप डी में 18 में थर्ड शिफ्ट, ग्रुप डी 18 में सेकेंड शिफ्ट, ग्रुप डी 18 में फर्स्ट शिफ्ट, अभी और ऊपर करेंगे तो और सारे मिल जाएंगे। देखिए ALP और टेक्नीशियन में भी यही क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए आंसर में 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा होगा। 1 किलोवाट बराबर अभी हम लोगों ने देखा कि 1000 वाट होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। अब 1000 वाट को हम 1000 जूल प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं, और 60 मिनट को हम 60 गुणे 60 सेकेंड में लिख सकते हैं। फिर 1000 गुणे 3600 जूल हो जाएगा। फिर 3600 36 3 जीरो ये है और 2 जीरो ये, 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अब 3.6 क्रॉस 10⁶ जूल ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ऊपर आपके आके आप मिला लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 1 किलोवाट घंटा है ना, तो 1 गुणे 1000 कर लीजिए गुणे 3600 कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होता है। कर लीजिए, बाकी चीज़ें हैं आपका समझ में आ जाएगा। तो 3.6 क्रॉस 10⁶ जूल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल रेलवे काफ़ी पूछा है पिछली बार में। 5.5 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो 5.5 गुणे 1000 गुणे 3600 कर लीजिए, गुणे 3600 कर लीजिए। देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो इतना इसका आंसर आएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 5.5 किलोवाट आवर्स, तो 5.5 3.6 और 10⁶। तो देखिए 2 ये है और 3 ये है, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये 6 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वही तो 6 जीरो लिख दिया, 3.5 गुणे 6 जीरो, और ला के मल्टीप्लिकेशन करके इतना आंसर इसका आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आप कर ही लीजिए, हम आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, जिससे हमको भी ये चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं। 5.6 वाट घंटा किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, तो 5.6 हो गया गुणे 1000 हो गया, नहीं तो 1000 छोड़ दीजिए ना। अब 1000 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 5.6 गुणे 3.6 क्रॉस 10⁶। ये लिखिए, यही चीज़ें देखे नीचे लिखा होगा 5.6 3.6 10⁶, मल्टीप्लिकेशन करके इतना ला दिया 20 पॉइंट। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी आप देख लीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं 2018 में, ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं थर्ड शिफ्ट में। फिर देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलो गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर 1 kg गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से देख लीजिए बी ऑप्शन सही है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलो गुणे त्वरण की वैल्यू आप रख दीजिए, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है।
त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो लगभग सभी लोग जानते हैं 1 kg 1 न्यूटन बराबर 1 kg हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण मिल जाएगा। 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो आप निकाल लीजिएगा 4.6 गुणे 3.6 गुणे 10⁻6, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिएगा 6 ही आएगा और इसका ऑप्शन सही होगा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 4.6 3.6 6 और 10⁻6 तो 16.56 क्रॉस 10⁻6 जूल इसका आंसर आ गया। याद रखिएगा कि इसका जो भी आंसर निकालेंगे वो सब जूल में ही आएगा, तो मात्रक को भी याद रख के चलिएगा। 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 2 गुणे 1000 गुणे 3600, तो या ऐसे कर लीजिए 3.6 गुणे 2 गुणे 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 या तो इसमें है या तो इसमें है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये 72 दिया वैसे भी गलत हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही नहीं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2 गुणे 1000 गुणे 3600 और यहाँ पे 72 गुणे 5, यहाँ पे 72 गुणे 6 हो गया, ख़त्म। उसी तरीके से ये भी 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन करिए 4.2 गुणे 3.6 गुणे 10⁻6। अब 42 में आप 36 का गुणा कर लीजिए, तो देखिए 6 दूनी 12 को 2 हाथ में आए 1, 6 चौको 24 और 1 25, फिर इधर रखिए 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 1 है, जोड़ लीजिए तो 2, 6 5 11 को 1 और 2 2 4 और 1 5 और यहाँ 1 है 2 अंक के बाद दशमलव, तो 15 पॉइंट इतना हो जाएगा, 15.16 10⁻6 जूल। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है, उसका बी वाला हम लोगों ने लगाया है, एक बार देख लिया जाए। हाँ, तो बी वाला देखिए, उसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है, उसी तरीके से लगाया है, इतना मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इतना उसका आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर जितनी भी वैल्यू दे उसमें आप उस वैल्यू में आपको क्या करना है, मतलब 5.6 दिया तो इसमें हमको क्या करना है 3.6 गुणे 10⁻6 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, बस जो वैल्यू आ जाए वही हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए थर्ड हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन जो भी पूछता है वो वन लाइनर ही पूछता है, तो वन लाइनर के रूप में हम देखते चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना मापा जाता है किससे, हवा की गति को मापने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, ज़्यादातर ये पनडुब्बी वगैरह में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट, सूर्य को देखने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हेलियोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। नेक्स्ट, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो टाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो अमीटर से किसके मापने के लिए स्टैग्लागोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो पृष्ठनाव को मापने के लिए स्टैग्लामोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए पढ़ने में थोड़ा अटपटा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वैसे एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि अटपटा है ना इसलिए। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है वो आडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहन की गति जानने में मदद करती है स्पीडोमीटर। देखिए वाहन की गति जानने में मदद करती है स्पीडोमीटर, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने हेतु किया था। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग और गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग, तो दोनों मीटर ये आपके बाइक वगैरह में लगे होते हैं।
नेक्स्ट है विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टमीटर नामक उपकरण का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए। अभी देखिए ऊपर भी हम लोग एक चीज़ देखे हैं, बिफोर्ड पैमाने से हवा की गति। तो बिफोर्ड स्केल पर भी हवा की गति मापी जाती है और एनीमोमीटर से भी हवा की गति को मापी जाती है। नेक्स्ट एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की गति। देखिए 2 बार हो गया। यूडियोमीटर से क्या मापा जाता है? गैस का आयतन यूडियोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कम तापमान को मापने के लिए। महासागर की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा का मापने के लिए साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आकाश या समुद्र में कितनी नीला रंग बिखरा हुआ है। तो ये हमारा पहले नंबर चैप्टर का यहाँ पे अंत होता है। अब दूसरे नंबर चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। तो जस्ट मिनट। तो देखिए बाकी दूसरा नंबर जो चैप्टर्स है आपका ये बच जा रहा है, तो इसको दूसरे वीडियो में डाला जाएगा। अभी आप पहले चैप्टर्स को रट लीजिए। इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में आई हों उसको आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम देते समय आप इसी को सिर्फ देख के जाएँ। और कृपया आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कल यहाँ से आपका स्टार्ट किया जाएगा यांत्रिक मैकेनिकल से। आपको नेक्स्ट वीडियो दूसरे नंबर के वीडियो में आपको मिल जाएगा।